नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और माँ दुर्गा का महापर्व शुरू हो चुका है। हर तरफ रौनक लगी हुई है, डांडिये और पूजा पाठ चल रहा है और हर दिन माता अलग अलग रूप धारण करती है और इन्हीं रूपों के साथ माँ अलग अलग वस्त्र भी धारण करती है और इसी के साथ माँ हर दिन अलग अलग भोग भी लेना पसंद करती है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको जल्दी से बता देना चाहती हूँ कि माँ के पसंदीदा भोग कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं माँ के पसंदीदा भोगों के बारे में। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता अपने भक्तों के बीच में ही होती है और ऐसे में माता के भक्तों के बीच नवरात्रि को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिलता है। हर कोई माता रानी को प्रसन्न करने में लगा रहता है। अगर आप भी नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न कर उनका आशीष लेना चाहते हैं तो 9 दिनों में हर दिन उनके अलग अलग स्वरूपों को पसंदीदा भोग अर्पित करें और पूरी श्रद्धा के साथ उनका पूजन करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि तमाम रोगों से छुटकारा मिलता है। तो आइए दूसरे दिन की बात करें। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी पंचामृत का प्रसाद प्रिय है। माँ को उनके पसंदीदा भोग लगाने से आयु में वृद्धि होती है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे दिन की और आज है तीसरा दिन। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। और चौथा दिन है नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का नैवेद्य अर्पित करें। ऐसा करने से इससे बौद्धिक विकास होता है और निर्णय की क्षमता बढ़ती है। पांचवां दिन नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता को केले का प्रसाद चढ़ाने से जातक को बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति का आशीष मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक माहौल उत्पन्न होता है और उम्र बढ़ती है। माँ कात्यायनी सुंदर रूप भी प्रदान करती है। तो चलिए बात करते हैं सातवें दिन की। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इनकी पूजा में गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इससे शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन गुड़ ब्राह्मण को दान करें। इससे घर के दुख दूर होते हैं, दरिद्रता खत्म होती है। तो चलिए अब बात करते हैं आठवें दिन की, जो काफ़ी विशेष माना जाता है। इस दिन माँ महाअष्टमी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे धन लाभ होता है और मनोकामना पूरी होती है। 9वें दिन यानी कि महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ को चना, खीर, पूरी, हलवे का प्रसाद लगाएं और फिर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी माँ के भोगों के बारे में। आप भी ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं नवरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि का त्यौहार साल में 2 बार आता है। एक बार होली के महीने में, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, और दूसरी बार दशहरे के दौरान, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। दोनों ही बार 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 8वें दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि में दुर्गा सामग्री क्या क्या लगती है। चूँकि ये व्रत और पूजा 9 दिन तक चलती है, इसलिए कुछ विशेष सामग्री इसके लिए जरूरी होती है। पूजा के लिए सबसे पहले तो माँ दुर्गा की एक प्रतिमा खरीदें। दुर्गा सप्तशती भी आपके पास होनी चाहिए। कलश, रेत, जौ, आम के पत्ते और नारियल, तिलक, मौली, चावल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, अबीर, सिंदूर, गुलाल, धूप, दीप, घी बाती, कमल, गुलाब के साथ अन्य फूल, ऋतुफल, आसन और लाल कपड़ा।
तो सबसे पहले रेत को एक जगह रख लें, उस पर कुछ जौ डाल दें। जौ पर शुद्ध जल का छिड़काव करें, इसके ऊपर कलश रख दें। कलश में आम के पत्ते रखें और फिर नारियल को मौली बांध कर कलश पर रख दें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और फिर उसमें गंगा जल डाल दें। कलश को शुद्ध जल से भर दें। कलश में सुपारी, सिक्का और फूल डालें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रख दें और फिर उसके ऊपर नारियल, ऊपर से चावल ढक दें। ध्यान रहे जो कलश आप स्थापित करते हैं वह मिट्टी, तांबा, पीतल, सोना या चांदी का होना चाहिए। भूल से भी लोहे या स्टील के कलश का प्रयोग न करें। फिर लकड़ी की एक साफ सुथरी चौकी रखें। गंगा जल छिड़क कर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसे कलश के दाहिनी तरफ रखें। माँ की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। धूप और दीप करें। एक जोत ऐसी रखें जो 9 दिन तक जलती रहे। माँ को फल फूल अर्पित करें, चुनरी चढ़ाएं, श्रृंगार करें। धूप जलाकर आराधना और आरती करें। 9 दिन तक रोज पूजा करें। अधिकतर लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं, तो उन्हें 9 दिन ही पूजा पाठ करना जरूरी है। ध्यान रहे कि वो अन्न ना खाएं, सिर्फ फलाहार ही लें। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच का पाठ भी जरूर करें। पास के किसी मंदिर भी जरूर जाएं और अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी करें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप माँ दुर्गा की आरती करती हैं तो उससे पहले श्री गणेश जी की आरती जरूर करें और उसके बाद ही दुर्गा माँ की आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करें। हालांकि माँ तो माँ ही होती है, वे अपने बच्चों से कभी भी नाराज़ नहीं होती, लेकिन हमेशा भक्तों को और बच्चों को चाहिए कि वह दिन में एक बार ज़रूर माँ के समक्ष क्षमा याचना जरूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि देवी दुर्गा की पूजा के साथ श्री गणेश जी की पूजा भी की जाती है, तो उसी प्रकार शायद बहुत से कम लोग जानते हैं कि देवी दुर्गा संग हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। तो देवी दुर्गा संग क्यों की जाती है हनुमान जी की पूजा? चलिए मैं आपको इसका धार्मिक महत्व बताए देती हूँ। नवरात्रि में शक्ति की साधना के साथ शक्ति के पुंज माने जाने वाले बजरंगबली की पूजा का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है। यही कारण है कि सभी दुखों को दूर करके सुख समृद्धि बरसाने वाली देवी दुर्गा के भक्तों को पूरे साल इस महापर्व का इंतजार बना रहता है। नवरात्रि के 9 पावन दिनों में देवी की पूजा के साथ शक्ति के पुंज और संकट मोचक माने जाने वाले हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि नवरात्रि के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि के मंगलवार को देवी दुर्गा के साथ हनुमंत साधना का धार्मिक महत्व और पूजा से जुड़े हुए क्या कारण हैं। तो दोस्तों, देवी दुर्गा की पूजा के साथ श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। यही कारण है कि शक्ति के जितने भी पावन धाम हैं वहाँ पर आपको श्री हनुमान जी की पूजा होती हुई नजर आ जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि देवी दुर्गा और श्री हनुमान जी के बीच माता और पुत्र का रिश्ता है। वहीं कुछ लोग बजरंगबली को देवी दुर्गा का परम भक्त या सेवक भी बताते हैं। मान्यता यह भी है कि शक्ति की साधना में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके हनुमान जी उसे सफल बनाते हैं। सनातन परंपरा में मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसकी शुभता तब और बढ़ जाती है जब यह नवरात्रि में पड़ता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले श्री हनुमान जी की पूजा यदि नवरात्रि में विधि विधान से की जाए तो साधक को बजरंगी संग देवी दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके बड़े से बड़े कष्ट पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से साधना करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा का एक महा उपाय है। सनातन परंपरा में श्री हनुमान जी को सभी कष्टों से बचाने वाले देवता के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आज जीवन से जुड़े सभी कष्टों को दूर करने
और कामनाओं को पूरा करने के लिए भक्ति भाव से बजरंगी को सिंदूर का चोला और मीठा पान चढ़ाएं। यानी कि ये सब आप मंगलवार के दिन करें। इसके बाद श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा के इस उपाय को करने पर साधक को सुख संपत्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ वैष्णो देवी और हनुमान जी के बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों जब माँ वैष्णो देवी यानी कि वैष्णवी का जन्म दक्षिण भारत में राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में हुआ तो वह भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गई। माँ वैष्णो का जन्म भगवान विष्णु की ऊर्जा से कुछ राक्षसों को नष्ट करने के लिए हुआ था। उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई, जिन्होंने उन्हें कलयुग में अपनी पत्नी के रूप में लेने का वादा किया, क्योंकि उस समय वह एक पत्नी सीता के वचन से बंधे थे। माँ वैष्णवी कल की अवतार आने तक तपस्या करने कटरा चली गई। उनकी रक्षा के लिए भगवान राम ने अपने सबसे भरोसेमंद भक्त को कार्य सौंपा और जाहिर तौर पे वे हनुमान ही थे। इसलिए जब भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक ने माँ वैष्णो देवी से युद्ध किया तो वह अपनी तपस्या कर रही थी। हनुमान ने तांत्रिक से युद्ध किया। कटरा में जब हनुमान जी 30 वर्ष के हो गए तो माँ ने अपने धनुष बाण से गंगा को बाहर निकाला। इसे अब बाण गंगा कहा जाता है। जब तक उन्होंने अपनी तपस्या समाप्त नहीं कर ली तब तक हनुमान उनके द्वार की निगरानी करते रहे। तब युद्ध में माँ ने भैरवनाथ का वध कर दिया। उसका शरीर उसके दरवाजे पर और सिर दूसरी जगह पर पड़ा। उनकी मृत्यु के समय उन्हें माँ से आशीर्वाद मिला कि जो भी भक्त उनके मंदिर में आएगा वह भैरवनाथ के मंदिर जहाँ उनका सिर है के दर्शन करने के बाद ही तीर्थ यात्रा पूरी करेगा। इसलिए वैष्णो देवी मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु पैदल चलकर आते हैं और हनुमान उनके द्वार पर पहरा देते रहते हैं। दोनों को सदियों से इंतजार है भगवान राम का। कल्कि के लिए दोनों महाशक्तियाँ हैं और उनका एक ही लक्ष्य है और वे है राम। तो दोस्तों अब मैं इस शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई जानकारी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई आदिशक्ति की एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए माँ सरस्वती की, माँ भगवती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। जय माता दी।